व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग को पता है हम लोग पढ़े 9th फिज़िक्स आज। सो लेट्स वी स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम एक्सेट्रा। जैसे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन सी क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम। ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन द पास्ट वर नॉट रिलायबल एंड एक्यूरेट एज वी यूज टुडे। उन्होंने कहा कि जो हम लोग पिछले ज़माने में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे, ना तो वो हमें सही जवाब देते थे और ना ही वो इतने रिलायबल होते थे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सनडियल, वाटर क्लॉक, अदर टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड अराउंड 1300 AD वर क्वाइट क्रूड। उन्होंने कहा कि ये जो मैंने नाम लिया ना, सनडियल, वाटर क्लॉक एंड अदर टाइम मेजरिंग डिवाइसेस, उन्होंने कहा कि ये 1300 AD में यूज़ होते थे और ये बहुत मतलब कि क्रूड हो चुके हुए हैं। ऑन द अदर हैंड डिजिटल क्लॉक्स एंड वॉचेस यूज नाउ डेज आर हाईली रिलायबल एंड एक्यूरेट। उन्होंने कहा इनकी जगह जो हम लोग आजकल के दौर में यूज़ कर रहे हैं ना, डिजिटल क्लॉक्स और वॉचेस वगैरह, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हमें रिजल्ट देती है, मतलब कि बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और रिलायबल है वो हमारे लिए। Here we shall describe some measuring instruments used in physical laboratory। अब आगे मैं आप लोग को बताती हूँ कि हम फिजिकल लेबोरेटरी में कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। अब पहला वाला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है मीटर रूल। मीटर रूल क्या होता है? मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इन्होंने कहा ये जो मीटर रूल है ना, इससे हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। ठीक है। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसको। इट इज़ कॉमनली यूज इन लेबोरेटरीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। उन्होंने कहा कि लेबोरेटरी में आमतौर पर यूज़ होता है, हम दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मीटर रूल यूज़ करते हैं। इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग। उन्होंने कहा ये 1 मीटर लंबा होता है, विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये 1 मीटर लंबा होता है जो कि 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है। ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 स्मॉल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर। ये देखें 1 सेंटीमीटर उन्होंने क्या 10 स्मॉल डिवीजन में डिवाइड हुआ, जिसको मिलीमीटर कहते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ठीक है। ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 स्मॉल डिवीजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। इसको कहते हैं मिलीमीटर कहते हैं। दस 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग डैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मीटर रूल। 1 मिलीमीटर एक मतलब कि सबसे छोटी रीडिंग है जो कि हम मीटर रूल पे लेते हैं। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? मीटर रूल का लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है। आगे वाइल मेजरिंग लेंथ और डिस्टेंस आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट। द रीडिंग बिकम डाउटफुल इफ द आई इज पोजिशन आइदर लेफ्ट और राइट टू द रीडिंग पॉइंट। ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर रीडिंग पॉइंट से हमारी आई डिस्टर्ब हो जाती है, लेफ्ट या राइट हो जाती है, तो हमारी रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी। ठीक है। आगे है मेजरिंग टेप। ये मेजरिंग टेप उन्होंने बनाई हुई है। मेजरिंग टेप्स आर यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर। मेजरिंग टेप क्या काम करती है? लेंथ को मीटर और सेंटीमीटर में मेजरिंग करने के लिए हम लोग मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। ठीक है। आगे है मेजरिंग टेप यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर। ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर्स मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। मेजरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ अ थिन एंड लॉन्ग टाइप ऑफ कॉटन, मेटल और प्लास्टिक, जनरली 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर लॉन्ग। ठीक है। मेजरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर एज वेल एज इन इंचिंग। मेजरिंग टेप्स को हम लोगों ने सेंटीमीटर में भी मार्क किया हुआ और इंचज़ में भी मार्क किया हुआ है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? वर्नियर कैलिपर्स। द एक्यूरेसी obtained in measurements using a meter rule is up to 1 मिलीमीटर। उन्होंने कहा कि मीटर रूल में हम लोग कितनी एक्यूरेसी कहाँ तक मेजर कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी रीडिंग डिस्टर्ब हो जाती है। However, an accuracy greater than 1 मिलीमीटर कैन बी obtained by using some other instruments। मतलब कि मीटर रूल पर तो हम लोग 1 मिलीमीटर तक इजीली मेजर कर सकते हैं, पर 1 मिलीमीटर से आगे मेजर करने के लिए हम लोग को एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, जिसको क्या कहते हैं? वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर्स कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज। वर्नियर कैलिपर 2 जॉज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। 1 इज़ अ फिक्स जो, एक जो है वो है फिक्स्ड जो। ठीक है। ये हमारे पास फिक्स्ड जो आप लोग को नज़र आ रहा है। आगे मेन स्केल है सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर मार्क्स ऑन इट। ये वाला जो स्केल है ना, इसको हम लोग मेन स्केल बोलते हैं। इसके ऊपर सेंटीमीटर और मिलीमीटर मार्क किए हुए हैं। ठीक है। द अदर जो इज़ अ मूवेबल जो, ये जो दूसरा जो है ना, ये वाला है मूवेबल जो, और ये वाला हमारे पास वर्नियर स्केल होता है। ये जो मूव होने वाला स्केल है ना, ये वर्नियर स्केल है, और इसका ये वाला जो है इसको बोलते हैं मूवेबल जो। ठीक है। आगे है
इट हैज़ वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन्स ओवर इट। वर्नियर स्केल के ऊपर उन्होंने कहा कि 10 डिवीजन बनी हुई है, ठीक है। ये 0 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, टोटल ये कितनी डिवीजन्स हो जाती हैं? 10 डिवीजन्स हो जाती हैं। सच दैट ईच ऑफ इट्स डिवीजन इज़ 0.9 mm, ठीक है। आगे है उन्होंने कहा कि हर जो दो डिवीजन के दरमियान डिस्टेंस है वर्नियर स्केल की, वो कितना 0.9 मिलीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इट्स 0.1 mm। उन्होंने कहा द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल, उन्होंने कहा जो मेन स्केल पे सबसे छोटी डिवीजन है ना, उसका डिफरेंस और वन वर्नियर स्केल डिवीजन, और वन वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस क्या है? 0.1 mm है। कितना है? 0.1 मिलीमीटर। एक जो मेन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग है और वर्नियर स्केल की रीडिंग के दरमियान कितना डिफरेंस है? 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। आगे इट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट, इसको कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, इसको वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट बोलते हैं। आगे उन्होंने ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है जो आप लोगों ने लाजमी याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल का मतलब कि मेन स्केल पे जो सबसे छोटी रीडिंग है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे छोटी रीडिंग जैसे कि मैंने आप लोग को बताया 1 मिलीमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। उसके बाद वर्नियर स्केल की हमारे पास कितनी डिवीजन थी? 0 से लेकर 10 तक थी ना। तो हमने जो मेन स्केल पे सबसे छोटी रीडिंग है उसको वर्नियर स्केल की टोटल रीडिंग से डिवीजन के साथ डिवाइड कर देना। 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10 डिवीजन इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा? 0.1 मिलीमीटर। और लीस्ट काउंट हमारे पास वर्नियर कैलिपर का आ जाता है 0.1 मिलीमीटर। इसको हम लोगों ने जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 के साथ डिवाइड करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में, तो फिर 10 के साथ डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मिलीमीटर को डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट करना तो हमें 100 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यही तक था। थैंक यू व्यूअर्स।